पौधारोपण ईश्वरीय कार्य है। सभी अपने बुजुर्ग माता पिता अथवा बच्चों के नाम से एक एक पौधा जरूर लगाएं और उसे छायादार वृक्ष बनाएं ताकि आने वाली पीढ़ी स्वच्छ वातावरण में सांस ले सके। पौधारोपण अभियान के 20वें चरण में यूथ पावर क्रिकेट क्लब सेक्टर 3 के परिसर में बतौर मुख्य अतिथि हमारा हरियाणा हरा भरा हरियाणा अभियान के संयोजक एवं लाडवा के पूर्व विधायक डॉक्टर पवन सैनी ने कहे। इस अवसर पर विशिष्ट अतिथि खंड शिक्षा अधिकारी थानेसर विनोद कौशिक, इको क्लब के संयोजक डॉक्टर तरसेम कौशिक, बंसीलाल टिक्काराम प्रेरणा समिति हरियाणा के संयोजक एवं स्टार रक्तदाता डॉक्टर अशोक वर्मा, एसोसिएट एनसीसी ऑफिसर डॉक्टर केवल कृष्ण एवं क्रिकेट अकादमी के कोच सुमित राणा ने वासुदेव कुटुंबकम संस्कृति सेवायाम के तत्वाधान में वन विभाग के सहयोग से परिसर में 15 पौधे लगाए। मुख्य अतिथि डॉक्टर पवन सैनी ने कहा कि पौधे ईश्वर का रूप है जो हमें जीवनदायिनी प्राणवायु प्रदान करते हैं। उन्होंने कहा कि लोगों ने पौधों को बचाने के लिए चिपको आंदोलन चलाए और सैकड़ों लोगों ने परिवार सहित अपने प्राणों की आहुति दी। विशिष्ट अतिथि खंड शिक्षा अधिकारी विनोद कौशिक ने कहा कि जितना जरूरी पौधे लगाना है उतना ही उसकी देखभाल करना है। जिस प्रकार हम अपने बच्चों की देखभाल करते हैं उसी प्रकार उसकी भी देखभाल करें। इको क्लब थानेसर खंड के संयोजक डॉक्टर तरसेम कौशिक ने सभी का धन्यवाद करते हुए कहा कि वृक्ष भगवान नीलकंठ की तरह हैं जो जहरीली वायु को अपने कंठ में धारण कर प्रत्येक प्राणी की रक्षा करते हैं। सबसे पहले तो वासुदेव कुटुंबकम जो ट्रस्ट है, हमारे बड़े स्नेही हैं मित्र केवल कृष्ण जी इसको चलाते हैं। मैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ और शुभकामनाएं भी देता हूँ, क्योंकि आज जो पर्यावरण को लेकर के एक बहुत अच्छा इन्होंने कदम उठाया है। और दूसरा जो जिम्मा आपने बताया हमारा हरियाणा हरा भरा हरियाणा, ये वास्तव में समय की मांग है। ये केवल हिंदुस्तान हरियाणा से ताल्लुक़ नहीं, ये पूरे विश्व की एक बड़ी एक समस्या है, बड़ी विकट परिस्थिति है जो एक प्रदेश के पर्यावरण के लिए कम से कम जो है 30% वन क्षेत्र होना चाहिए, लेकिन आज वन क्षेत्र 7% से भी कम है। तो ये मैं सभी प्रदेशवासियों को भी विनती करना चाहता हूँ, आह्वान भी करना चाहता हूँ सभी युवाओं को भी। और क्योंकि ये मौसम में पौधा आरोपण करते हैं तो जल्दी से जो है ना वो उसमें अंकुरित भी हो जाता है। तो मेरा निवेदन है जितने परिवार में सदस्य हैं वो कम से कम एक पौधा नाम से लगाएं। ये अशोक का है, ये जो है ना विनोद का है, ये स्वाति का है, मतलब अपनी बहन बेटियों के नाम से, माता जी के नाम से, पिताजी के नाम से, भाइयों के नाम से पौधा लगाएं, उसको फिर उसको बड़ा करें, उसको छायादार बनाएं। तो इसलिए पौधारोपण का बड़ा ईश्वरीय काम है, दैवीय काम है, क्योंकि जन्म से लेकर के हवन होता है जन्म पर, वहाँ लकड़ी की आवश्यकता है। जो व्यक्ति का संस्कार करते हैं तो उस समय भी लकड़ी की जरूरत होती है। शुरू से लेकर अंत तक जल इससे मिलती है, पेड़ पौधों से वायु, और वायु से व्यक्ति की आयु बढ़ती है। तो मैं वासुदेव कुटुंबकम ट्रस्ट को और भाई केवल कृष्ण जी को, साथी उनके हमारे अशोक जी हैं, और उन सबको मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। और ये जो क्रिकेट एकेडमी के अंदर जो पौधारोपण कर रहे हैं उस एकेडमी के संचालकों को भी, कोच को भी, सब बच्चों को भी बहुत बहुत इसकी बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। 30 तारीख को माननीय अध्यक्ष जी ने अपने कार्यकाल की शुरुआत पौधारोपण से की। मैंने इसलिए कार्य इसलिए कहा है, बहुत से लाखों लोगों ने बलिदान दिया है। आप गूगल पे सर्च करना चिपको आंदोलन के अंदर कितने लोगों ने साथ दिया। जी बिल्कुल। जोधपुर के अंदर 1730 के अंदर जो है ना पूरा परिवार, माता, उनकी बेटियां वो पौधों को बचाने में चलेगी। ऐसा बिश्नोई समाज को लगभग 350 लोगों ने बलिदान दिया इसके लिए। तो ये ईश्वर ये कार्य है। और माननीय अध्यक्ष जी ने अपने कार्यकाल की शुरुआत से ये 5,11,000 पौधे लगाने का लक्ष्य लिया था। 24-25 को मैंने अभियान की योजना बनाई और 26 से लेकर के 1 तारीख तक 7 दिन में 22 जिलों में जाकर के, प्रदेश के सभी 22 जिलों में जाकर के लोगों को जागरूक किया। और प्रदेश के जो हमारे जिले के जो पदाधिकारी हैं, मंडलों के अध्यक्ष हैं, प्रदेश कार्य समिति के सदस्य हैं, हमारे चेयरमैन हैं, विधायक हैं, मंत्री हैं, सबके साथ बैठ करके उनको आह्वान किया और जागरूकता के नाते और सब इसमें अभियान में लग रहे हैं। सेल्फी विद ट्री लेकर के एक हमने मेल आईडी भी क्रिएट करी है, हमारा हरियाणा हरा भरा हरियाणा bjp@gmail.com, और सेल्फी विद ट्री, और एक मंडल स्तर पर हम इसकी एल्बम भी बना रहे हैं। तो एक बहुत बड़ा अभियान है। लगभग 31,000 पौधे 3 तारीख को लगे थे, और 3 तारीख को रक्षाबंधन का दिन है, इसलिए रक्षाबंधन के दिन हम जो है ना कलाई पर रक्षा सूत्र बांधते हैं, उसकी रक्षा सुरक्षा का संकल्प लेते हैं। इसलिए पौधे को भी जो है ना रक्षा सूत्र बांध करके उसकी सुरक्षा का संकल्प लेने का काम करेंगे। और पूरे अभियान में ये अभियान 16 अगस्त तक चलेगा, जिस दिन मैं कह सकता हूँ केवल हिंदुस्तान नहीं, पूरे विश्व के लोकप्रिय सर्वमान्य नेता, मैं कह सकता हूँ विपक्ष के भी सर्वमान्य नेता
स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी भारत रत्न, उनकी पुण्यतिथि है। उस दिन तक ये अभियान चलेगा। बड़ा अच्छा लग रहा है। आज सौभाग्य है कि हमारे लोकप्रिय भूतपूर्व विधायक पवन जी के साथ हम मिलकर के आज पौधारोपण इस अभियान में आपकी संस्था के सहयोग से ये कार्य कर रहे हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है और पर्यावरण की स्वच्छता जो है आज के समय की सबसे बड़ी ज़रूरत है। और मैं आपका और आपकी संस्था का वसुधैव कुटुंबकम का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद। आज हम यहाँ सेक्टर 3 कुरुक्षेत्र में जो यूथ पावर क्रिकेट क्लब है उसके परिसर में है। आज यहाँ पर 11 पौधे लगाए गए, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में हरा भरा हरियाणा के जो संयोजक हैं प्रदेश के और पूर्व विधायक हैं लाडवा से, और जिन्हें साइकिल मैन के नाम से जाना जाता है, आदरणीय पवन सैनी जी हमारे मुख्य अतिथि रहे, जिनके कर कमलों से आज यहाँ 11 पौधे लगाए गए। और मैं उनका स्वागत अभिनंदन करता हूँ और उनका धन्यवाद आभार प्रकट करता हूँ जिन्होंने समय निकाल करके और इस अभियान का वो हिस्सा बने। साथ ही मैं धन्यवाद आभार प्रकट करता हूँ हमारे थानेसर के खंड शिक्षा अधिकारी श्री विनोद कौशिक जी का। आज हमारा ये 20वां चरण था और इस 20वें चरण में लगभग कई कार्यक्रमों में आदरणीय विनोद कौशिक जी रहे और इनका मार्गदर्शन सहयोग बना रहता है। मैं इनका बहुत बहुत धन्यवाद आभार प्रकट करता हूँ। और जो इको क्लब के खंड के जो हैं ब्लॉक के इंचार्ज बने हैं डॉक्टर तरसेम कौशिक जी, साथ ही बंसीलाल जी और टिक्काराम जी, और विशेष रूप से धन्यवाद आभार प्रकट करता हूं वन विभाग के डीएफओ महोदय का, जिनके मार्गदर्शन में प्रेरणा से और जिनके सहयोग से ये पौधारोपण अभियान चल रहा है। और उनके द्वारा प्रदत्त जो हैं पौधे लगाए जा रहे हैं और हम भी जो अभियान उन्होंने चला रखा है और जो अभियान डॉक्टर पवन सैनी जी ने चला रखा है, हमारा भी उसमें गिलहरी प्रयास है। और मैं धन्यवाद आभार प्रकट करता हूँ भाई सुमित राणा जी का, जो इस क्रिकेट एकेडमी के जो कोच हैं और संचालक हैं। मैं और साथ ही जो यहाँ बच्चे हैं खिलाड़ी हैं, मैं इनके भविष्य की मंगल कामना करते हुए और सभी का धन्यवाद आभार प्रकट करता हूँ। और सिर्फ एक बात कहता हूँ कि वृक्ष जो हैं हमारे जीवन का आधार हैं और उसके लिए पौधे लगाएं और उन पौधों को बचाएं। पुनः सभी का धन्यवाद आभार। जय हिंद। खादी एक विश्वास, खादी एक विचार, खादी एक संस्कृति और खादी एक मुस्कान। खादी जो आजादी से पहले हमारे साथ थी और आज भी है। गांधी जी का सपना है खादी। प्रधानमंत्री मोदी जी के आत्मनिर्भर भारत का विशेष हिस्सा है खादी। तो आइए इसी सपने को साकार करने के लिए हम भी अपनाएं खादी, हमारी स्वदेशी खादी, हमारे देश में बनी हमारी अपनी खादी। इसलिए एक एहसास है खादी। हमारे जीवन में रंग बिरंगे रंग भरने आई है खादी। आपके अपने शहर कुरुक्षेत्र में गांव मिर्जापुर आपके लिए लेकर आया है खादी के बने एक से बढ़कर एक डिजाइन, कलर्स व सभी प्रकार के वस्त्र। इतना ही नहीं, खादी ग्रामोद्योग भारत के बहुत से प्रोडक्ट जो आपकी त्वचा व शरीर के लिए उपयोगी हैं, जो आपको दें एक प्राकृतिक सुंदरता का एहसास। एक बार अपनाकर तो देखिए। खादी इंडिया।